दोस्तों नमस्कार। मैं बीएल सैनी। मैं यूट्यूब चैनल वसुधा रियल एस्टेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि बिना लागत के हम रियल एस्टेट में पैसा कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, एक रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां पे अपन बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर अपन मार्केटिंग करते हैं, आप किसी कंपनी में ज्वाइन होके वो मार्केटिंग करते हैं, तो दोस्तों वहाँ एक सैलरी के अलावा एक अमाउंट सैलरी जो बिल्डर देता है, उसके अलावा आपको कमीशन देता है। वो हर यूनिट के ऊपर आपको कमीशन देता है वो। तो उसके हिसाब से आप एक मोटा पैसा कमा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई जितनी यूनिट सेल करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। नेचुरल बात है कि आपने वो एक सेल्फ बिजनेस हो गया, मतलब आप उसमें किसी की पाबंदियां नहीं है। आपको एक टारगेट देता है, बिल्डर कहता है ठीक है भैया मैं आपको 50,000 सैलरी दूंगा, तो ठीक है आपको एक यूनिट तो मंथली आपको सेल करनी है, लेकिन बाकी अगर आप 2 यूनिट सेल करते हैं या 3 यूनिट सेल करते हैं तो मैं आपको पर यूनिट इतना एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो दोस्तों वहां आपको अ, अपन को ये पता है कि जितनी भी मैं सेल करूंगा, मान लीजिए मैं 2 यूनिट सेल किया, मैंने आपको लेट तक वर्किंग की, सुबह जल्दी वर्किंग की, मार्केटिंग वर्किंग की, गया मैं देखा, तो मुझे एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकता हूँ। मतलब वहाँ आपको कोई पाबंदियां नहीं है कि ठीक है आपको भैया तू कितने ही टाइम काम करेगा तुझे फिक्स इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतने अमाउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों वहाँ बहुत बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। तो आपको रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज है जहाँ पे बिना लागत के, दोस्तों लागत कुछ भी नहीं। एक बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बनाता है तो वो करोड़ों रुपए लागत करता है, तो करोड़ों रुपए लागत करने के बाद वो करोड़ों रुपए कमाता है। लेकिन आपने पास तो वो जितना जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें आपने 1 रुपया भी लागत नहीं लगाई, उसके बाद भी आप पूरे प्रोजेक्ट के मालिक हैं। आप उस पूरे टाउनशिप के मालिक हैं, क्योंकि आपको बिल्डर आपको ये बोल देता है कि भैया इसमें जो अवेलेबिलिटी है, जो भी फ्लैट वेकेंट है, आप किसी फ्लैट में किसी भी टाउनशिप के सारे प्लॉट्स हैं, उनमें किसी प्लॉट को आप सेल कीजिए, आपको कमीशन मिलेगा। तो एज ए विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी टोटल प्रोजेक्ट जो है उसका टोटल जो खाली जो प्लॉट्स या खाली जो फ्लैट्स हैं, उन सब के आप मालिक हो। आप कभी भी किसी को भी सेल कर सकते हो, आप पे कोई पाबंदियां नहीं है। तो आप उसको बेच के भी, तो आप पे एक तरह से मान के चलिए कि आपके पास स्टॉक इतना है जिसकी 1 रुपए भी आपने लागत नहीं दी, 1 रुपया भी आपने बिल्डर को नहीं दिया, ओनली आप बिल्डर के यहाँ काम करते हो। अच्छा दोस्तों, जब मार्केट में जाते हैं तो आपको अ, ऐसी मार्केटिंग के टाइम पे अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, जहाँ पे आप उन लोगों से आपका रिलेशन मेंटेन होता है। उससे भी आपको होता है कि किसी क्लाइंट से आपने बिल्कुल क्लियर डील की, जिसमें कोई बीच में कुछ भी घपला नहीं किया, तो वो आपको आगे अपने रिलेटिव को बिकवाएगा, या अपने यार दोस्तों को भी ऐसा कहेगा कि भाई आप उनसे लीजिए। देखो बिल्डर की बात अलग है, बिल्डर को तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप मार्केटिंग एसोसिएट हो, मार्केटिंग करते हो, तो दोस्तों जो क्लाइंट है उससे रिलेशन आपके बनते हैं, ना कि बिल्डर के। वो देखता है कि जो मुझे मार्केटिंग करने आया है, जो बंदा मेरे से मिलने आया है, वो कैसा है, वो मेरे से कैसे ट्रीट करता है। अगर आपको प्रॉपर उसको सर्विस देते हो, तो वो क्लाइंट परमानेंट आपका जुड़ जाता है, और वो फ्यूचर में जब भी कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो आपसे डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करता है। और वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को आपका नंबर देता है कि ठीक है आप इन्हीं से, इसी एसोसिएट से आप डील कीजिए। सारा प्रोजेक्ट तो बिल्डर का है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल क्लियर कट करके बेचा कि भैया देखो इसमें ये समस्या आएंगी और इसमें ये चीज है, और आप यहाँ लेंगे तो आपको ये ग्रोथ आएगी। अगर आपने बिल्कुल क्लियर उस क्लाइंट को आपने कह के माल बेचा, तो आपको उस क्लाइंट से और भी बहुत सारे एसेट्स मिलते हैं, और 1 to 1 सेल आपकी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी सेल आप करोगे, आप उससे उतना कमीशन कमाते हो। कमीशन लाखों में होता है। आप एक फ्लैट बेच के मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए, कोई बिल्डर आपको 1 लाख रुपए आपको बिल्डर देता है, और आपने महीने के 5 फ्लैट बेचे, तो आपको 5 5 लाख रुपए कमा लिए। मतलब आपके ऊपर उस चेक पे, आप पे डिपेंड करता है कि इस महीने में चेक कितने का बनाना है, कितने का चेक बनेगा, ये आप पे डिपेंड करता है, नॉट कि किसी और पे डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे दोस्तों आज मुझे 2 दिन की मुझे छुट्टी करनी है, मैं आराम से घूम के आ रहा हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब मैं महीने में फुल टाइम या वर्किंग करता हूँ, उस टाइम मुझे मेरा 100% मेरा उसमें देना चाहिए, कि मैं जब वर्किंग कर रहा हूँ उस टाइम तो 100% देना चाहिए। और 100% देख के जो भी चीज है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसके फीचर्स हैं, वो आप क्लाइंट को बिल्कुल क्लियर बताइए। मतलब एक चीज बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बताइए, जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे परमानेंट जुड़ेगा, और आपको वो आगे रेफरेंस सेल भी देगा। दोस्तों रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट यही होता है कि रेफरेंस सेल बहुत अच्छी होती है।
क्योंकि डिपेंड करता है आपके उस क्लाइंट से रिलेशन कैसे है। तो दोस्तों मेरा कहना मतलब है, रियल एस्टेट में आप सेल्स का काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ही अच्छा आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा आपका सजेशन है। दोस्तों नमस्कार। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।